क्या हुआ जब एक महिला को छठ पूजा का अर्घ्य देने से पुलिस वाले ने रोका और पुलिस वाले ने महिला के साथ किया छेड़छाड़ फिर हुआ। छठ घाट पर बड़ा चमत्कार देखकर सब हैरान हो गए। सूरज ढलने को था और घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ अपने अपने अर्घ्य के लिए पानी में खड़ी थी। चारों तरफ दीपों की रोशनी और फल फूल की खुशबू फैली हुई थी। सीमा देवी लाल साड़ी में सिर पर टोकरी उठाए अपने पति की लंबी उम्र के लिए अर्घ्य देने की तैयारी में थी। उसने पानी में कदम रखा, लेकिन तभी पीछे से तेज आवाज आई, रुको, आगे मत बढ़ो। पुलिसकर्मी विजय सिंह उसे रोक रहा था। उसकी आवाज में कठोरता और गुस्सा दोनों थे। सीमा ने विनम्र स्वर में कहा, साहब, बस 2 मिनट का तो काम है, मैं हर साल यही अर्घ्य देती हूं। विजय ने हाथ फैलाकर उसे रोक लिया और कहा कि आदेश ऊपर से आया है, कोई भी इस ओर नहीं जा सकता। सीमा ने पीछे हटने से मना किया और पानी में अपने कदम बढ़ाए। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग उसे रोकते हुए कुछ मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। विजय ने जोर से उसकी बांह पकड़ ली, पर सीमा ने हाथ झटक दिया। मैया सब देख रही हैं साहब, आपकी करतूत का फल जरूर देंगी, उसने कांपते होठों से कहा। उसी समय घाट पर हवा में अचानक हल्की सी चमक फैलने लगी। दीपक जो पहले बुझ चुके थे अचानक अपने आप जल उठे। पानी की सतह पर तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। भीड़ चौंक गई। विजय पीछे हट गया और उसकी आंखों के सामने पानी में जो रोशनी उठ रही थी वह उसकी समझ से बाहर थी। सीमा देवी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जय छठ मैया। तभी हवा में दीपक तैरने लगे और उनके चारों तरफ गोल घेरे में रोशनी फैल गई। लोग डर और श्रद्धा से चुप रह गए। विजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही दीपक हवा में घूम रहे थे, एक तेज झोंका आया और भीड़ में कुछ लोग गिर पड़े। सीमा देवी ने झटके में अपने टोकरी को पकड़ लिया। दीपक हवा में एक जगह टिक गए और चारों तरफ रोशनी का घेरा बन गया। यह दृश्य इतना असाधारण था कि कोई भी शब्द नहीं कह सकता था। लोग हाथ जोड़कर बैठ गए। विजय सिंह अब कांप रहा था। वह देख रहा था कि उसकी ताकत और आदेश वहां कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की आंखों के सामने यह चमत्कार घट रहा था और घाट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इस घटना ने घाट की पूरी धारा बदल दी थी। सीमा देवी ने धीरे से कहा, मैया ने सब देख लिया। और तभी दीपक एक झटके के साथ फिर से जलते हुए पानी में गिर गए, लेकिन उनके चारों तरफ अब हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बनी रही। लोगों के चेहरे में डर के साथ श्रद्धा झलक रही थी। विजय सिंह अपनी आंखें मलते हुए पीछे हट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह घटना वास्तविक है या उसके आंखों का भ्रम। घाट पर यह दृश्य कुछ मिनटों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और दीपक सामान्य स्थिति में लौट आए। लोगों ने धीरे धीरे सांस ली और अपने अपने अर्घ्य देने लगे, पर विजय सिंह अभी भी सन्न था। उसकी आंखों में डर और शंका दोनों झलक रहे थे। सीमा देवी ने अपनी पूजा पूरी की और बाहर निकली। भीड़ में चर्चाएं होने लगीं कि घाट पर आज कुछ अद्भुत हुआ। जो भी वहां मौजूद था उसने यह महसूस किया कि यह सिर्फ पूजा नहीं थी, यह किसी चमत्कार का संकेत था। उस शाम घाट पर जो हुआ उसे कोई भूल नहीं सकता था। घाट पर सुबह होने के बाद भी घटना की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरफ सिर्फ यही बात हो रही थी कि किस तरह सीमा देवी के अर्घ्य देने के समय दीपक अपने आप हवा में उठे और सुनहरी रोशनी फैल गई। लोग अपने मोबाइल में वीडियो देखकर हैरान थे। समाचार चैनलों की टीमें घाट पर पहुंच गई थीं। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या सच में कोई चमत्कार हुआ है या यह कोई फर्जी घटना थी। सीमा देवी अपने घर में चुप बैठी थीं। वह जानती थीं कि उनके सामने घटित हुआ दृश्य सिर्फ उनकी भक्ति और मियाँ की कृपा का परिणाम था। उनकी आंखों में न केवल आस्था थी, बल्कि एक अजीब सा विश्वास भी कि मैया ने सब देखा और सही समय पर अपना संदेश दिया। इसी बीच पुलिसकर्मी विजय सिंह की हालत भी चर्चा का विषय बन गई। अस्पताल से खबर आई थी कि उसे होश आने में देर हुई थी। उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे अपने हाथ, आंखें और शरीर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। उसने घाट पर जो देखा था वह उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह सोच रहा था कि उसने केवल आदेश का पालन किया था, पर उसकी हरकतों का असर उसे सीधे दिखाई दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घाट पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सीमा देवी से बात करने की कोशिश की,
लेकिन उसने केवल नम आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, मैया सब देखती हैं। जो सही होता है वही होता है, जो गलत होता है उसका फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है। सीमा देवी ने घाट पर फिर से अपना अर्घ्य देने की तैयारी शुरू की। तभी हवा में हल्की सी चमक फिर से दिखी। दीपक, जो अब तक सामान्य स्थिति में थे, धीरे धीरे हवा में उठने लगे। चारों तरफ गोल घेरे में रोशनी फैल गई। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग भयभीत हो गए। कुछ लोग गिर पड़े, कुछ ने हाथ जोड़ ली। विजय सिंह अब समझ गया कि उसकी ताकत और आदेश वहां कुछ भी कर पाने में असफल थे। उसके चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ा, अपने हाथ कांपते हुए और आंखें नम। उसने अपने मन में कहा कि अब वह माफी मांगेगा और भविष्य में किसी की आस्था को बाधित नहीं करेगा। भीड़ में खामोशी छा गई। लोग केवल देख रहे थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था। कैमरे और मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही थी। हर किसी की आंखों में डर और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह मैया का चमत्कार है। कुछ लोग यह सोच रहे थे कि शायद यह केवल प्राकृतिक घटना है। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने यह महसूस किया कि यह घटना किसी सामान्य घटना से बहुत अलग थी। दीपक हवा में तैरते रहे और फिर धीरे धीरे पानी में गिर गए, लेकिन उनके चारों तरफ अब भी हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बनी रही। विजय सिंह अपने आप को संभालते हुए बोला, मैया, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी की आस्था को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। सीमा देवी ने उसका हाथ हल्के से छुआ। उस पल घाट पर सभी ने महसूस किया कि यह सिर्फ पूजा नहीं थी, यह श्रद्धा, भक्ति और मियाँ की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उस दिन से घाट की हर पूजा में लोग उस रात के चमत्कार को याद करते हैं।